हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू इंजमाम एकेडमी। तो क्वेश्चन है हमारा, इन ट्राइंगल ए बी सी राइट एंगल बी पर है और हमको tan ए की वैल्यू दे रखी है यहाँ पर और हमको इन की वैल्यूज़ यहाँ पर निकालनी है। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग जो गिवन है उसे लिख लेते हैं, आंसर डालेंगे यहाँ पर। और यहाँ पे गिवन क्या है हम लोगों को क्वेश्चन में? गिवन है आपको यहाँ पर tan ए इक्वल्स टू 1/√3, यहाँ पर क्वेश्चन में दे रखा है। ओके, तो हम लोगों को कैसे पता चलेगा क्या बेस है, क्या परपेंडिकुलर है, क्या हाइपोटेनियस है? तो उसके लिए हमने बताया था आपको पिछली वीडियोस में भी, एक ये ट्रिक होती है। इसको बना लेते हैं जल्दी से। पी बी पी और एच एच बी। ओके, यहाँ पे होता है साइन, यहाँ पे होता है कॉस, यहाँ पे होता है टेन और यहाँ पे होता है कॉट, यहाँ पे होता है सेक और यहाँ पे क्या होता है कॉसेक। आप लोग भी अगर इसको बार बार बनाओगे तो आपकी भी प्रैक्टिस अच्छे से हो जाएगी, एग्जाम में आप कभी नहीं भूल सकते इसको। तो tan a हमारा क्या होता है P/B। ये परपेंडिकुलर की वैल्यू 1 दे रखी है और बेस हमारा दे रखा है √3। ओके, तो हम लोग बना लेंगे ट्राइंगल एक जल्दी से, और उस ट्राइंगल का हम लोग बेस और हाँ, इन ट्राइंगल में हमेशा आप 90 डिग्री बनाओगे। ओके, तो बेस क्या है √3 और परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास 1, और यहाँ पे दे रखा है एंगल राइट एंगल बी पर है, तो ये तो पॉइंट बी होगा आपका। ए सी कहीं पर भी आप ले सकते हो। ओके, चलिए ठीक है। तो अब हम कैसे क्या निकालना है हम लोगों को? साइन ए निकालना है, कॉस सी निकालना है, कॉस ए निकालना है और साइन सी निकालना है पहले पार्ट के लिए। ठीक है, तो हम लोग यहाँ फर्स्ट पार्ट पहले करते हैं। पहले हम लोग लेकिन हाइपोटेनस निकाल लेते हैं पहले से। सबसे पहले हाइपोटेनस निकालेंगे, बाद में देखते हैं। तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनियस का स्क्वायर इज इक्वल्स टू बेस स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर स्क्वायर। यहाँ वैल्यूज पुट कर देंगे। हाइपोटेनियस आपको निकालना ही है इस बार। तो बेस की वैल्यू क्या दे रखी है √3, √3 का स्क्वायर और परपेंडिकुलर दे रखा है 1, तो 1 का स्क्वायर। तो √3 का स्क्वायर क्या होता है? स्क्वायर से रूट कैंसिल हो जाता है तो 3, और 1 का स्क्वायर करेगा तो 1 ही आएगा आपका, और 3 + 1 कितना होता है 4। ये चल रहा है हमारा यहाँ पर h स्क्वायर। स्क्वायर हटाते हैं तो यहाँ पे क्या लगा देते हैं, नेक्स्ट स्टेप में रूट लगा देते हैं √4, और √4 कितना होता है पता होगा, ये 2 का स्क्वायर रूट होता है। तो यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम लोग, हाइपोटेनियस की जगह 2 लिख सकते हैं। ओके, तो अब हम लोग निकालेंगे पहला पार्ट जो क्वेश्चन दे रखा था, उसे लिख लेंगे हम लोग जल्दी से। तो साइन ए और कॉस सी और प्लस कॉस ए और साइन सी। ओके, ये आपको पहला पार्ट करना है। तो हम लोग पहले एंगल्स निकाल लेते हैं। साइन ए की वैल्यू क्या होगी हमारी? साइन ए क्या होता है हमारा? साइन ए की वैल्यू कितनी होती है P/H। तो यहाँ पे हाइपोटेनस क्या हो जाएगा हमारा 2। ठीक है, अब हम लोग निकालेंगे यहाँ पर कॉस सी की वैल्यू। कॉस सी, कॉस का फॉर्मूला क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेनियस। ठीक है, इस ट्रायंगल में बेस आप सोच रहे होगा √3 होगा, ये ज़रूरी नहीं यही रूट हो आपका, यही आपका बेस हो। क्यों? क्योंकि यहाँ एंगल सी की बात कर रहा है। तो एंगल सी के सामने वाली साइड क्या होगी आपकी? परपेंडिकुलर। तो ये आपका क्या हो जाएगा? बेस हो जाएगा इसमें तो आपका। तो इसकी वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी? √3, और हमारा हाइपोटेनस तो 2 ही होगा, 1 तो परपेंडिकुलर है आपका। ओके, अब हम लोग क्या निकालेंगे इसमें? और हमें क्या चाहिए? साइन ए निकाल लिया, कॉस सी निकाल लिया, हमें कॉस ए चाहिए। तो कॉस ए का फॉर्मूला वही तो सेम रहेगा, बेस अपॉन हाइपोटेनियस। बस चेक करना होता है आपको, ये बेस नहीं √3 या फिर से पुट कर लो, या गलत रहेगा आपका। इस बार एंगल ए है हमारे पास। ठीक है, तो एंगल ए ये रहा आपका, इसके सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो इस बार ये परपेंडिकुलर हो गया आपका √3, तो बेस क्या हो जाएगा इसमें आपका 1, और हाइपोटेनियस आपका क्या है दे रखा है 2। और क्या निकालना है आपको? साइन सी। तो साइन सी निकालना है आपको। तो एंगल हमारा सी ये है इस बार, तो एंगल के सामने वाली लाइन क्या होती है? परपेंडिकुलर। इसका फॉर्मूला भी होता है साइन का परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनियस आपका। तो पी, तो एंगल सी के सामने वाला क्या होता है? परपेंडिकुलर। तो 1 अपॉन हाइपोटेनियस से 2 है आपका। अब ठीक क्वेश्चन हमारा।
अब हम लोग निकाल सकते हैं, सबकी वैल्यूज इसमें पुट कर देंगे, ठीक है। तो साइन ए की वैल्यू कितनी है, √3/2 मल्टीपल कॉस सी की वैल्यू कितनी है, √3/2 प्लस कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 1/2 मल्टीपल कॉस साइन सी की वैल्यू कितनी है आपकी, 1/2। अब जब मल्टीपल करेंगे √3 इंटू √3, 3 हो जाएगा आपका, और 2 2 ज़ा 4 प्लस 1 1 ज़ा 1 और 2 2 ज़ा कितना होता है 4। जब हमारा डिनोमिनेटर सेम होता है तो क्या करते हैं, ऐसे लिख लेते हैं, ऊपर के नंबर को ऐसे सम कर लेते हैं, 3 + 1 और क्या आ जाएगा हमारा 4/4। इट मीन्स 1 आपका क्या आ गया इसका आंसर, ठीक है। अब हम लोग करेंगे इसका सेकेंड पार्ट। तो अब आपको इसमें दोबारा वैल्यू निकालने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, क्योंकि हम ऊपर सारी वैल्यूज़ निकाल चुके हैं एक बार। तो कॉस ए की वैल्यू कितनी है, 1/2, तो डायरेक्ट आप वैल्यूज़ पुट कर सकते हो इसमें, 1/2 मल्टीपल कॉस सी की वैल्यू कितनी थी आपकी, √3/2 माइनस, और साइन ए की वैल्यू कितनी थी आपकी, √3/2 और साइन सी की वैल्यू कितनी थी आपकी, 1/2, है ना। तो जब हम लोग वैल्यूज़ निकाल चुके हैं, दो बार ना फाइंड आउट करेंगे वैल्यूज़ को, मल्टीपल कर देंगे तो कितना आ जाएगा, √3/2 2 ज़ा 4, √3/2 2 ज़ा 4। तो हमारा एलसीएम कितना आ जाएगा 4 और √3 माइनस √3, तो ये तो हो जाएगा 0 आपका, 0/4 और 0/4 मतलब क्या हो जाएगा 0। ये आ गया इसका आंसर, ओके। तो कैसे लगी वीडियो आपको कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।